हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 ऑफ 10th मैथ्स एनसीईआरटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस क्वेश्चन में फिगर दे रखा है, बट फिर भी आपको फिगर बनाना आना चाहिए बिकॉज फिगर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल है और एक बलून है जिसकी हाइट ग्राउंड लेवल से, लेट से ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और लेट से ये पोजीशन है गर्ल की यहाँ पे, क्लियर। और ये गर्ल की हाइट दे रखी है 1.2 मीटर, क्लियर। आगे पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून है, लेट से बलून है यहाँ पे, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो गर्ल की आई से दैट इज 60 डिग्री। सो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री और ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, बिकॉज हॉरिजॉन्टल लेवल हमेशा विद रिस्पेक्ट टू आई होता है। सो ये एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री। आगे आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ टाइम के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो जाता है। दैट मीन्स बलून इस साइड ट्रेवल कर रहा है, वैसे फिगर दे रखा है तो बलून हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो लेट से यहाँ पे आ गया बलून और अब है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है 30 डिग्री। सो ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री, क्लियर फिगर। उसके बाद डायमेंशंस लिख लेते हैं फिगर में। ये 1.2 है तो ये भी 1.2 ही होगा और ये भी 1.2 ही होगा बिकॉज ये ग्राउंड लेवल है। अब जो बैलून की उन्होंने हाइट दे रखी है ग्राउंड लेवल से वो है 88.2 मीटर, यहाँ से 88.2, क्लियर। बट ये 1.2 यहाँ तक है तो 1.2 माइनस हो जाएगी जब हम ट्रायंगल की हाइट कंसीडर करेंगे, इस ट्रायंगल्स की, तो ये हो जाएगी आपकी 88.2 माइनस 1.2, क्योंकि ये 1.2 और यहाँ से यहाँ तक 88.2 है। सो 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 87 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक आपकी हाइट है 87 मीटर, क्लियर। सो नेम दे देते हैं, लेट्स से ए बी सी डी और ई। फिगर वैसे दे रखा है बट आई थिंक क्लियर होगा फिगर वैसे भी। तो क्वेश्चन करते हैं। आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। बलून की इनिशियल पोजीशन ये थी, कुछ टाइम के बाद उसकी पोजीशन ये हो गई। सो आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस ट्रेवल की उसने। ओके, मीन्स आपको सी डी फाइंड आउट करना है। लेट से हमने इसको एक्स ले लिया। सो लेट सी डी बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून। सो 1 बाय 1 दोनों ट्रायंगल लेते हैं और देखते हैं। अब आपको बेस निकालना है। ये बेस है, ये बेस का पार्ट है, ये कंप्लीट बेस है ए से डी तक। सो बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है, तो हाइपोटेनस का तो कोई लिंक नहीं है। सो बेस और परपेंडिकुलर वाला रिलेशन यूज होगा। सो 1 बाय 1 दोनों ट्रायंगल लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करेंगे। बेस और परपेंडिकुलर के बीच में होता है 10, तो 10 यूज करेंगे। सो इन ट्रायंगल ए बी सी 10 60, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है ए सी, क्लियर। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल में ए बी सी 10 60 क्या होगा, ये कंप्लीट 10, ये 60 है, 10 60 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है बी सी, बेस है ए सी। ओके, 10 60 की वैल्यू होती है √3। बी सी की वैल्यू होगी 87 मीटर, बिकॉज ये 87 है तो ये भी 87 ही होगा। सो बी सी हो गया 87 अपॉन ए सी। सो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 ए सी इक्वस टू 87। सो ए सी हो जाएगा 87 अपॉन √3 मीटर।
क्लियर। जनरल मिस्टेक क्या होती है कि हम ना ये 1.2 मीटर को माइनस करना भूल जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं। सो ये हो गया फर्स्ट ट्राइंगल। अब लेते हैं हम सेकंड ट्राइंगल और देखते हैं वहाँ से क्या मिलता है। इन ट्राइंगल AED, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बेस के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो ये होगा tan 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है यहाँ पे ED और बेस AED ट्राइंगल में बेस कंप्लीट AD है। क्लियर। सो अपॉन AD tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ED की वैल्यू 87 है, AD हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर। सो यहाँ से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से AD हो जाएगा आपका 87√3। क्लियर। अब आपको AD पता है, A से D तक की डिस्टेंस पता है और A से C तक की डिस्टेंस पता है, तो आप इजीली C से D तक की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। फिगर में देखो A से D पता है आपको और A से C पता है। A से C आया इस ट्राइंगल से, AD आया बड़े वाले ट्राइंगल से। सो आप CD निकाल सकते हो। CD क्या होगा यहाँ से, फ्रॉम फिगर AD माइनस AC, तो CD, AD की वैल्यू थी 87√3 माइनस AC की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 से 87/√3। क्लियर। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। CD इक्वल्स टू विल बी √3 आएगा LCM, ये हो जाएगा 87√3 इंटू √3 3 माइनस 87। सो CD की वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी 87, आप कॉमन ले सकते हैं। सो 3 - 1 2 √3। क्लियर। 87 तो कॉमन है तो क्या बचेगा 3 - 1 2, तो ये आया आपका। यहाँ से CD आ गया, 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। ओके 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 17 अपॉन √3। बट स्टैंडर्ड फॉर्म में हम √3 अंडर रूट नीचे नहीं छोड़ दे तो हम रैशनलाइज कर देंगे इसको। तो CD विल बी 174√3 अपॉन 3 से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 5 जब 15, 2 3 8 जा 20, 58√3। सो CD की वैल्यू आई आपकी 58√3 और CD ही आपकी डिस्टेंस है फ्रॉम C टू D। ओके। सो आई होप क्लियर होगा। तो आपको पहले फिगर ड्रॉ करना है, फिर अगर 2 ट्राइंगल बनते हैं तो 1 बाई 1 दोनों ट्राइंगल लेने हैं। उसके बाद देखना है किस में परपेंडिकुलर बेस या परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में रिलेशन बन रहा है। यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर से काम चल रहा था तो हमने 10 यूज किया। क्लियर। सो CD आया आपका एट लास्ट 58√3। सो आंसर आप एट लास्ट लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून इज 58√3 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आपको मेथड अच्छा लगता है, समझ आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।